Hi everyone, welcome back once again to my channel Insightful Maths. In today's session, we are going to study chapter number 2 of class 8. Name of the chapters, as you can see here, is linear equations in one variable, right? It's again a very small chapter having just 2 exercises, but a lot of expertise is required for doing those questions. Very small techniques are there. So you are requested to see the video till end, and of course do have to do the questions along with me. So you need to sit along with a notebook and a pen. So let's begin the session. These are the topics we'll be discussing in today's session. That is, what is a linear equation? The meaning of linear. ये जो word है linear, what is the meaning of it? Coefficient variable आप already जानते हो, so maybe a quick recap of that I will be giving you. Methods of solving linear equation and the basics of transpose method along with exercise 2.1. दो exercise है इस chapter में, but second exercise is bit time taking, so I don't want to stretch the video to a longer duration. आज के सेशन में in part 1 we are going to do 2.1. Next video that you will be getting, I'll be explaining you exercise 2.2. So let's begin. So as the name of the chapter is linear equation in one variable, ठीक है? तो पहले समझते हैं what is the meaning of linear. कोई भी equation देखो, the standard form of a linear equation is ax plus b equal to 0, जहां पर a और b ये दोनों real number होते हैं, ठीक है? They both are real number constant, और ये जो x के साथ number attached है ना, ये नॉन जीरो होना चाहिए. अगर आप इसे जीरो कर दोगे, है ना, अगर मान लो मैं ऐसे लिखती हूँ 0 into x plus 2, so that is equal to 0 plus 2, that is equal to 2, which is a constant. यहाँ पे variable बचा ही नहीं, ठीक है? So standard form of a linear equation in one variable is ax plus b equal to 0. अब ये तो बात हुई definition की, इसका मतलब समझते हैं. लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जहां पर पहली बात लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. यहां पर वेरिएबल अगर मैं लिखती हूँ 2x plus 3 equal to 0, इट इज एन इक्वेशन. यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इक्वेशन. दिस नंबर 3, दिस नंबर 2, दे हैव द फिक्स्ड वैल्यू. जो नंबर की वैल्यू फिक्स्ड होती है, दैट आर बीइंग कॉल्ड एज अ कांस्टेंट, है ना, इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. नाउ कोफिशिएंट क्या होता है? द नंबर अटैच्ड टू योर वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल इज x, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. जो वैल्यू हम इसको देंगे अकॉर्डिंगली इक्वेशन विल टेक दैट वैल्यू, है ना. सो x, अगर हम x y z कुछ ऐसा लिखते हैं तो उनकी कोई अपनी वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू विल बी असाइनिंग टू देम. सो दीज x y z अल्फाबेट जो हम एक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है. अब आप देखो, इस इक्वेशन में हमने सिर्फ x यूज किया है, इसके साथ y नहीं है, z नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल है. सो दिस इज इन वन वेरिएबल. पहली चीज, लीनियर का मतलब होता है जहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1. आप देखो यहाँ x की पावर हमें कुछ दिख नहीं रहा है. इफ नथिंग इज बीइंग गिवन, कंसिडर दिस एज 1. सो इज दिस द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? आंसर इज यस, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, दैट इज 1, और हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे x minus 2 equal to 6. दिस इज अगेन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर क्यों है? x की पावर 1 है. अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. अब आप सोचोगे x और x वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन आप देखो यहाँ पर 2 के साथ जो x है ना, इसकी पावर 1 है, लेकिन यहाँ जो x है इसकी पावर 2 है. हम लीनियर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर 2 आ रही है. दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सी अनदर एग्जाम्पल. अगर मैं आपको बोलती हूँ x plus 2 square is equal to 0, इज इट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? दो चीजें चेक करनी है. एक वेरिएबल है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल है x, दिस इज सेटिस्फाइड. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर इज 1, which is again satisfied. This is linear equation in one variable.
अब आप सोचोगे यहाँ पे 2 की पावर तो 2 है, इट हार्डली मैटर्स। हम पावर किसकी चेक कर रहे हैं? हम पावर चेक कर रहे हैं वेरिएबल की, करेक्ट? x की पावर तो 1 ही है, बिकॉज 2 स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है। स्क्वायर 2 स्क्वायर का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज 2 into 2 which is 4. So this can be converted to x plus 4 equal to 0. इतनी बात समझ आ गई? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जब आपको आइडेंटिफाई करना है एक गिवन इक्वेशन लीनियर है और वन वेरिएबल में है, दो चीज चेक करोगे, एक्स वाई जेड, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, पूरी इक्वेशन या तो x में हो या y में हो या z में हो, पहली चीज। अनदर इज मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, खाली वेरिएबल की पावर आप चेक करोगे, इट हैज टू बी 1, ठीक है? सो आई एम जस्ट राइटिंग टू पार्ट्स हियर, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है? ओके, दिस इज x plus 3 plus y equal to 0. Another is x plus 3 plus 2 equal to 0. Please write your answer in the comment option. Out of A and B, what is or which is the linear equation in one variable? Okay, let's go ahead now for the important topics. How do we solve linear equations in one variable? इसको समझाने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ इजियर एग्जांपल। अगर मान लो हमारे पास है x plus 6 is equal to 2, हमने सिंपल इक्वेशन ग्रेड 7 में पढ़ा हुआ है। सो आई एम कंसिडरिंग आपको ट्रांसपोज करना आता है। ट्रांसपोज का मतलब जब हम लेफ्ट से एक टर्म राइट ले जा रहे हैं या राइट से एक टर्म लेफ्ट ले जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज मेथड। पॉजिटिव का ट्रांसपोज जब हम करते हैं, इट बिकम्स नेगेटिव, negative after transpose positive, opposite of multiplication is division, opposite of division is multiplication. Basic rules आपको पता है, नहीं पता तो I request just go to my playlist in grade 7, there is a detailed video of linear equation, the simple equations, ठीक है? वहां पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व है। अब आप देखो इसमें is it a linear equation? एक इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 1 है, आंसर इज यस। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। हम वेरिएबल्स को एक साइड रखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड रखेंगे। कितनी भी टेक्निकल इक्वेशन हो, आप इतना याद रखोगे, एक साइड पे वेरिएबल, दूसरी साइड पे कॉन्स्टेंट्स। अब ये देखो +6 अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज करती हूँ, सो दिस विल बी x इक्वल टू 2 minus 6, ठीक है? 2 minus 6 is -4 and that's your answer. अब क्वेश्चन ना कभी कभी होता है कि इसका सॉल्यूशन निकालो एंड प्लीज चेक इफ दिस इज द करेक्ट आंसर। जहां पर भी आपको अपना सॉल्यूशन चेक करना है, आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई है ना x इक्वल टू -4, इसको अपनी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है? मान लो मुझे रिजल्ट चेक करना है, सो यू हैव टू राइट चेक। हम दिखाएंगे कि हम इसको चेक करके दिखा रहे हैं। आप लिखोगे पुट x equal to -4 in x plus 6 equal to 2. चेक करना या वेरीफाई करने का मतलब ये होता है, जब आप x की वैल्यू -4 इसमें डालोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, ठीक है? अभी कुछ ट्रांसपोज नहीं करना, उससे वैल्यू आती है। सो हम x इक्वल टू -4 रख रहे हैं, -4 plus 6 लेफ्ट हैंड साइड, इज इट इक्वल टू +2? अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू +2 है, विच इज मैचिंग विद द राइट हैंड साइड, सो यस x equal to -4 is the solution, ठीक? Let's come to the second category of question, जहां पर वेरिएबल सेम है लेकिन ये दोनों जगह है, इक्वेशन के लेफ्ट में भी है, इक्वेशन के राइट में भी है। Let's take an example, 3x plus 4 is equal to 2x minus 9, ये हमारा क्वेश्चन है। बेसिक चीज हम याद रखेंगे, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कॉन्स्टेंट्स ऑन अनदर साइड, ठीक है? तो ये जो 2x है इसे आप लेफ्ट में ले जाओ, 4 जो है प्लस का इसे आप राइट में ले जाओ, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 3x minus 2x, माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस का था, -9 मेरे पास पहले से ही है, +4 gone to another side is -4, ठीक है? That is equal to 3x minus 2x. बेटा 3x और 2x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं,
लाइक टर्म वो होती हैं जिसमें वेरिएबल और उसकी पावर सेम होते हैं, है ना। हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट इट? 3 minus 2, that is 1x, which is equal to, अब दो नेगेटिव नंबर एक साथ to be added along with the minus sign, answer is minus 13, right? अब मुझे अपना आंसर चेक करना है कि आंसर ठीक है या नहीं है. सो यू हैव टू राइट हियर चेक. हर क्वेश्चन में नहीं करना होता, जहां पर आपसे बोला जाए चेक करके दिखाओ, सिर्फ हम वहां पे चेक करेंगे. चेक करने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया. आप ये वैल्यू x इक्वल टू -13 इस इक्वेशन में पुट करोगे एंड देन यू विल चेक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. ओके, वी हैव टू राइट पुट x इक्वल टू -13. नाउ आई एम सॉल्विंग LHS. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3x plus 4. 3x plus 4 का मतलब समझो. 3x का मतलब 3 is multiplied with x. So 3 multiplied with -13 plus 4. बहुत इंपॉर्टेंट है. यूज योर बॉड मास हियर. पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, -13 plus 4 करने मत बैठ जाना, ठीक है. पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन. 13 3s are 39. So this is -39 plus 4. एक नंबर नेगेटिव, एक पॉजिटिव. टेक द डिफरेंस. डिफरेंस इज 35. बिगर नंबर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज -35. अब हमारा राइट हैंड साइड का आंसर भी अगर -35 आता है ना, तो हमारा आंसर चेक हो गया है कि हमने कोई एरर नहीं किया है, राइट. राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखो, RHS 2x - 9. दोबारा याद रखो, 2x का मतलब 2 is multiplied with x. पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा. सो 2 multiplied with -13, बाद में है -9. प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टेप. पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, बाद में माइनस होगा. 13 into 2 26 along with the minus sign. ये प्रोडक्ट आ गया ब्रैकेट का. उसके बाद मेरे पास है -9. -26 -9, दो नेगेटिव नंबर एक साथ. Add them up along with the minus sign. आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है. लास्ट में आप लिखोगे LHS equal to RHS, hence verified. हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, रिजल्ट हमारा सेम है, राइट. अब आप देखो, ये जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मेथड ए और मेथड बी, मैं आपको समझाती हूँ. ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहां पर आपके x के साथ में फ्रैक्शंस होते हैं. सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड. आप किसी भी मेथड से करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, डिनोमिनेटर जो होता है ना 6, अगर मैं इसे फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करूंगी ना, इफ वी आर वेरी गुड इन सॉल्विंग द फ्रैक्शन, तब तो आप कुछ भी कर लो. लेकिन आपको अगर फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट करने में, एलसीएम करने में यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, सो आई सजेस्ट यूज दिस ए मेथड, ठीक है. जो भी डिनोमिनेटर होगा, अब आप देखो दोनों जगह पे वेरिएबल है, लेफ्ट और राइट. एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन में है. जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा, आप दोनों साइड को उससे मल्टीप्लाई कर दो. अब क्यों मल्टीप्लाई करना है? देखो, अगर मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 2, ठीक है, एक बेसिक सी चीज. मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट हैंड साइड को भी 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ. x इंटू 6, 6x, इट इज इक्वल टू 6 2 ज़ा 12. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, देखो 12/6, आंसर फिर से 2 आ रहा है. तो जब हम दोनों जगह को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू रिमेन्स द सेम, ठीक है. आपका आंसर सिर्फ सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर यहाँ पर 6 है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट नंबर विद 6, ये पूरा सेकेंड नंबर है, पूरा x - 2, इसको मल्टीप्लाई किया 6. अब आप देखो क्या फायदा हुआ. अपर नंबर लोअर नंबर गॉट कैंसिल, फ्रैक्शन से छुटकारा मिला. वी आर लेफ्ट विद जस्ट 5x. राइट हैंड साइड में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे. हाउ टू ओपन द ब्रैकेट? 6 into x, 6x, देयर इज अ माइनस साइन. 6 into 2 is 12. आसान हो गया. ये वाले क्वेश्चन तो हमने अभी अभी किए हैं. वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, है ना. मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको. यहाँ पर 5x, ये जो 6x है राइट हैंड साइड वाला, इसे लेफ्ट में ले जाओ and -12 is there. 5 - 6, it is -1, which is equal to -12.
दोनों जगह माइनस है तो माइनस विल बी कैंसिल, आपका x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, ये एक मेथड है। दूसरे मेथड में जैसे मैंने आपको बताया था, वेरिएबल एक जगह, कांस्टेंट एक जगह। तो ये जो राइट हैंड साइड का x है, इसे -x बना के हम लेफ्ट में ले आए, राइट हैंड साइड पे बचा -2। अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। आप x को x/1 लिख सकते हो ना। We can add and subtract only like fraction. अब 6 और 1 डिफरेंट डिनोमिनेटर, सेम बनाने के लिए आप LCM लोगे, LCM is 6। लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन पे मेरे पास 6 पहले से ही डिनोमिनेटर है, तो 1 को 6 बनाने के लिए इंटू 6 अप इंटू 6 डाउन। तो अब ये क्या कन्वर्ट हो गया, 5x यहां से -6x यहां से, डिनोमिनेटर सेम। 5 - 6 ये -1 आया, डिनोमिनेटर 6 चल रहा है। 6 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा है, राइट में मल्टीप्लाई करेगा। सो -x इज -2 × 6। आप देखो यही हमारे पास आया था, माइनस माइनस कैंसिल किया, आंसर इज 12। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है ना, यू कैन अप्लाई दैट मेथड, आंसर विल बी सेम, प्रोवाइडेड आपने कैलकुलेशन एरर नहीं किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वर्बल बात हो गई, ऐसे करते हैं ऐसे नहीं करते। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तब तक तो नहीं आएगा। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, द इजीएस्ट वन नाउ, आई एम डूइंग इट हियर। 3x इज इक्वल टू 2x + 18। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ये जो वेरिएबल है ना, इसे लेफ्ट में ले जाओ। दिस मीन्स 3x - 2x is 18। 3x और 2x दोनों लाइक टर्म है। 3 - 2 इट इज जस्ट x, जिसकी वैल्यू आ गई 18। देखो दो स्टेप में हमारा आंसर खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सॉल्व इट एंड चेक योर रिजल्ट। मैंने आपको समझाया था चेक कैसे करते हैं रिजल्ट, जब ये वैल्यू हम वापस से इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, आपने सॉल्यूशन निकाला x = 18। अब आप लिखोगे नेक्स्ट चेक। ठीक है, चेक हम कैसे करते हैं, आप लिखोगे put x = 18 in the equation। हमें ना जल्दी नहीं मचाना कि हम बस खत्म कर दें, डू इट पेशेंटली, एक्यूरेटली। हम स्टेप्स जरूर लिखना है, देयर आर मार्क्स फॉर द स्टेप। सो फॉर चेकिंग, पुट योर आंसर सॉल्यूशन बैक इन द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, पहले ये लिख लो। 3x लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे है 2x + 18। कैसे वेरीफाई करते हैं, आई एम स्प्लिटिंग इट इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब आप वैल्यू पुट करो। 3 × 18 लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज 2 × 18 + 18। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, बाद में एडिशन। ओके, just mute the video or stop the video for a while and check it yourself. Are we getting the same answer? 18 × 3, that is equal to 54. Right hand side, 18 × 2, that is 36. अब हमें इसमें 18 ऐड करना है। 8 + 6 14, आंसर इज सेम। दोनों जगह का आंसर सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द रिजल्ट इज चेक्ड और हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, हमारा आंसर सेम है। ठीक है, मैंने जो ये चेकिंग वाला बताया है ना, अब आप चेकिंग वाला खुद करोगे हर किसी में। आई विल जस्ट हेल्प यू आउट हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अस डू नाउ द सेकंड क्वेश्चन। 5 × t - 3 is 3 × t - 5। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज किया है, t है ना। आप 3t को लेफ्ट में ले आओ, दैट मीन्स 5t - 3t इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे -5 है, -3 ट्रांसपोज विल बी +3। 5 - 3 that is 2 × t is equal to -5 + 3 is -2. On the left hand side ये 2 multiply हो रहा है, another side पे after transposing it will divide, so -2/2, answer is -1। ठीक है, चेक करने के लिए बोला गया है, आप इसको चेक कर सकते हो like I have explained here। Good to go?
Let us now move to question number 3. एकदम easy है, exactly similar. So this you have to do yourself. I don't think I need to do this question. Please do it yourself. Question number 4, exactly similar. Do it yourself. I'm doing question number 5. Similar ये भी है, but still. Okay. So moving to question number 5. 2x minus 1, 14 minus x. Right hand side का minus x transposed. So that will be 2x plus x is equal to 14. Minus 1 gone to another side plus 1. Basic step. Variable अलग, constant अलग. 2 plus 1. This is 3x, which is 14 plus 1, that is 15. Right? Next step. ये 3 यहाँ multiply हो रहा है. अगर मैं 3 हटाऊंगी, that will divide on another side. So final answer is x equal to 5. आसान है ना? I hope you're enjoying this. You know, this is important topic and very, very enjoyable. आपको क्या करना है? अपना integers, addition, subtraction, multiplication, division ये strong रखो. Then there will not be any problem. Okay. Moving now to a slightly different question. Question number 6. 8x plus 4 is equal to 3 times x minus 1 plus 7. अब यहाँ ना only difference क्या है? 3 के साथ x minus 1 मल्टीप्लाई हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के पहले आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, फिर ये ऐसी इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक. लेफ्ट हैंड साइड 8x plus 4. राइट हैंड साइड अब ध्यान से देखना. हाउ डू वी ओपन द ब्रैकेट? 3 मल्टीप्लाइड बाय x, 3x. हैव पेशेंस, धीरे धीरे करेंगे. माइनस है बीच में, माइनस लगाया. 3 into 1, that is 3. ब्रैकेट खुल गया. अब मेरे पास है प्लस 7. इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें पता है. सो आप पहले इन दोनों को क्लब करो. याद रखो, गलती मत करना. 3 plus 7 10 नहीं है, ये 3 नहीं है. 3 के लेफ्ट में माइनस है ना, ये माइनस 3 है. सो माइनस 3 plus 7, that is plus 4. सो 8x plus 4 is equal to 3x plus 4. अब आप देखो ये इस तरीके की इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया. 3x को लेफ्ट में ले आओ. 8x minus 3x, right hand side will become 4 minus 4. ये जो 4 है ना, gone to right hand side. 8 minus 3, 5x is equal to 0. So x की value is 0 upon 5. 0 divided by any number is always equal to 0. So your answer is x equal to 0. अब यहाँ तक पहुँचने के बाद गड़बड़ नहीं होना चाहिए. 0 divided by 5, infinity, 1, 5, ये सब नहीं होना चाहिए. ठीक है? 0 divided by any number is 0. Let's move now to question number 7. Okay, I'll just do it here. अब क्वेश्चन नंबर 7 में ना हम एक बेसिक ट्रिक यूज करते हैं. हम ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, दैट इज आवर चॉइस, जैसे मैंने आपको बताया था. अब मान लो मेरा ना ब्रैकेट ओपन करने का मन नहीं है. ब्रैकेट ओपन करूंगी, एलसीएम लूंगी. आई डोंट वांट टू डू दैट. आसान तरीका बताऊं, मैंने क्या बोला था? जब हमारे पास डिनोमिनेटर जैसा कुछ क्वेश्चन होता है ना, जो भी डिनोमिनेटर है ना, वहां से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दे. ठीक है? सो क्वेश्चन नाउ हियर इज x इक्वल टू 4 अपॉन 5 ब्रैकेट x plus 10. ब्रैकेट के बाहर फ्रैक्शन का मतलब है ये जो पूरा फ्रैक्शन है ना, ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब मुझे ना ये डिनोमिनेटर वाला 5 नहीं चाहिए. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? दोनों साइड को, लेफ्ट साइड को भी इंटू 5, राइट हैंड साइड को भी इंटू 5. ये पूरा इंटू 5. ठीक है? 5 इंटू x, 5x विच इज इक्वल टू, बेटा ये सारी चीजें ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है. हम कोई भी दो नंबर को पहले सॉल्व कर सकते हैं. सो नंबर अप, नंबर डाउन इज कैंसिल. 5 से 5 कैंसिल हुआ. मेरे पास क्या बचा? 4 ब्रैकेट के बाहर, इनसाइड द ब्रैकेट x plus 10. नाउ ओपन द ब्रैकेट. 4x plus 4 into 10 is 40. 4x को लेफ्ट में ले आओ. 5x minus 4x is 40. So final answer is 40. Easy enough. हम यही टेक्निक यूज करेंगे. डिनोमिनेटर को हटाने के लिए ना, we'll just multiply the fractions on both the side with the denominator.
यहाँ पर एक डिनोमिनेटर है, जहां डिफरेंट आएंगे मैं अभी वो भी बताती हूँ. Now let us move to question number 8. If you start taking interest and enjoying this topic ना, ये फिर मुश्किल नहीं है. Okay, and this video is specially for one of my student who is keeping on asking me for the past 1 week maybe that when will you be uploading the video. So this video is specially dedicated to that child. The child, if whenever she will be seeing that video, she'll get to know to whom I'm talking about. Okay, so question number 8 now. 2x by 3 plus 1 is equal to 7x upon 15 plus 3. ठीक है. स्टेप नंबर 1, दोनों जगह वेरिएबल है ना, मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले ना इसे यहाँ ले आती हूँ एंड +1 को यहाँ, फिर हम देखते हैं क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप नाउ, 2x upon 3 minus 7x upon 15 which is equal to 3 minus 1. यहाँ तक आसान है. अब आप देखो, आपके पास ना दो डिनोमिनेटर है, एक आ गया 3, एक आ गया 15. आप क्या करेंगे, हम 3 से करें या 15 से करें. ऐसे क्वेश्चन में दोनों डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लो. ठीक है, अब मैं एलसीएम नहीं सिखा रही हूँ. Class 8 student is supposed to know how to solve these two, how to find the LCM. LCM of 3 and 15 is 15. जो भी LCM है ना, हम उससे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे. So multiply left hand side with 15, the right hand side also to be multiplied with 15. Now have a look, outside number multiplied with the first one. So 15 into 2x upon 3, a lot of patience is required, minus 15 outside number multiplied with 7x upon 15. 3 minus 1, the value of the bracket is 2, and 15 into 2, that is equal to 30. अब आप देखो, why we have multiplied, now the calculation will become much more easier. 3 and 15 can be cancelled. 3 into 5 and यहाँ पर तो पूरा का पूरा is cancelled. ठीक है. Now 5 into 2x, that is 10x, minus यहाँ बचा 7x which is equal to 30. अब देखो कितना सिंपल बन गया ये क्वेश्चन. 10 minus 7, that is 3x equal to 30. Take rid of this 3, x की value is 30 upon 3, so final answer is 10. जितना टेक्निकल ये लग रहा था, have I faced any difficulty in solving it? कोई difficulty नहीं है. ठीक है. Now what is the plan? Because I know we have to the second exercise also to be done, जिसमें इसी तरीके के question होंगे. So now you have to try question number 9 and question number 10 yourself. I'm not leaving it as such. I'm giving you the time to apply this method for solving these two. अब आप क्या करेंगे, when I applied the second video, just check if your answer and your steps are matching. So you will be getting the second video soon, wherein these questions will be done along with the second exercise, right? I hope majority of the topics of this chapter till now you are able to understand. Please do them patiently, okay, and keep watching the videos. And of course, if you have not liked and subscribed, please like and subscribe to my channel. Thank you so much and happy learning.